बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इशाल अली। आप सबके जहनों में बहुत सारे यकीनन सवाल होंगे डार्क वेब के हवाले से। मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात मौजूद थे, जिनके बाद मैंने तहकीकात की, इसके ऊपर रिसर्च की और अब जवाब मुझे ये मिला कि आखिर डार्क वेब है क्या। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि डार्क वेब किस तरह से काम करती है, डार्क वेब क्या है क्या बेसिकली, और डार्क वेब के ऊपर ये हैकर किस तरह से काम कर रहा है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने के बाद वहाँ पर ऑडियो मौजूद है डार्क वेब पर और उसकी बिटिंग की जा रही है, उसके ऊपर बोली लगाई जा रही है। तो आखिर ये डार्क वेब क्या है? बहुत सारे जो आपके जहनों में सवाल हैं वो इंशाल्लाह इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद किसी हद तक दूर हो जाएंगे। तो जी, डार्क वेब आखिर क्या है? इंटरनेट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। दो हिस्सों पर इस तरह से कि एक हिस्सा इसका ओपन वेब है, जबकि दूसरा हिस्सा इसका डीप वेब है। हम जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, हज़ारों की तादाद में हम जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, वो वेबसाइट इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसे हम ओपन वेब कहते हैं। डीप वेब क्या है? जो इंटरनेट का बाकी 99% है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि जो हम इंटरनेट, जो हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं आम रूटीन के अंदर, आप में हम सब, वो वेबसाइट जो है वो सब तमाम तर वेबसाइट्स ओपन वेब के अंदर आती हैं और ओपन वेब इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी 99% जो है वो डीप वेब है। अच्छा जी, डीप वेब पर कंपनियों, इदारों, स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंकों वगैरह के दाखिली वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, जिन तक रसाई के लिए वेबसाइट्स का मुकम्मल लॉगिन, पासवर्ड और मुकम्मल पता मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इन वेबसाइट्स के अकाउंट्स तक रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं। इनमें होटल बुकिंग की जाती है, ऑनलाइन ख़रीदारी, मेडिकल रिकॉर्डिंग, मेडिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ के, हॉस्पिटल्स के, वो रखे जाते हैं। इस तरह का और भी मुख्तलिफ जो डाटा है वो इसके ऊपर महफूज किया जाता है। इस डीप वेब के अंदर वेबसाइट की एक और खुफिया दुनिया आबाद है, जिसे डार्क वेब कहते हैं। अच्छा, एक डीप वेब जो है वो मैंने आपको बताया कि डीप वेब के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस की वेबसाइट, जो दाखिली वेबसाइट्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, जिनके अंदर हम ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पर अपना मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं, जिस तरह से बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। ये तो हो गया डीप वेब। अच्छा, डीप वेब के अंदर एक और दुनिया मौजूद है, एक अलग से दुनिया मौजूद है जिसे डार्क वेब भी कहा जाता है। और डार्क वेब जो है वो बेसिकली क्या है? डार्क वेब जो है वो इंटरनेट का वो हिस्सा है जिससे रिवायती तौर पर एक्सेस इंजन्स के ज़रिए उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, सर्च नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा मज़ीद जो है वो खुफिया इसको रखा गया है। इंटरनेट के इस हिस्से तक सिर्फ ख़ास सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही रसाई हासिल की जा सकती है। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर के साथ रसाई मुमकिन नहीं है इस वेबसाइट तक, जिसका नाम डार्क वेब है। ये डीप वेब के अंदर की एक दुनिया है जिसे हम डार्क वेब का नाम देते हैं, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। इस खास जो सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट चलाने और उन्हें इस्तेमाल करने वाले गुमनाम रह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो डार्क वेबसाइट है, इसके ऊपर जो यूज़र है उसको तलाश करना मुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन कंसिडर किया जाता है। बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र अपनी जो पहचान होता है वो गुमनाम रखता है। ये सॉफ्टवेयर न सिर्फ यूज़र्स बल्कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटर की शनाख्त को भी खुफिया रखता है। यानी जो इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा है की शनाख्त भी खुफिया है, जो इसको इस्तेमाल कर रहा है यूज़र, जैसा कि हैकर, वो भी अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को खुफिया रख सकता है। वैसे तो डार्क वेब पर जाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि गैर कानूनी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, गैर इखलाकी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन किसी हद तक ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा जी, इसको बहुत सारी कंपनीज या इदारे जो हैं वो हुकूमती क्रैकडाउन से बचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि आज़ाद कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, हुकूमती क्रैकडाउन से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये वेबसाइट्स, और बहुत सारी गैर इखलाकी, गैर कानूनी कारोबार के लिए भी ये वेबसाइट इस्तेमाल की जाती है। अंदाजे के मुताबिक डार्क वेब की अक्सरियत वेबसाइट्स पर मौजूद मवाद और मसनूआत जो हैं वो गैर कानूनी हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी, और ये अवाम, कंपनी और मुआशरे के लिए नुकसानात रखता है, अपने अंदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर किसी किस्म की कोई इदारा इसके ऊपर काम नहीं कर रहा।
ڈارک ویب عموماً غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلحے کی خرید و فروخت اس پر ہوتی ہے، منشیات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسانی آرگنز ہیں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے اوپر غیر قانونی طور پر۔ اس کے علاوہ غیر اخلاقی مواد اس پر بہت سارا پایا جاتا ہے، گندی ویڈیوز پائی جاتی ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ بچے اور بچیوں کی، لڑکیوں اور نوجوان نسل کی ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز جو ہیں اس کے اوپر رکھی جاتی ہیں، اور ان کی خرید و فروخت بھی اس کے اوپر کی جاتی ہے۔ اچھا جی، جو ڈارک ویب سائٹ ہے اس کو براؤز کرنا بھی، اس کو سرچ کرنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس کے ذریعے ایک خطرناک وائرس آپ کے سسٹم میں داخل ہو سکتا ہے جو آپ کے سسٹم کو ہیک کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں خاصی احتیاط استعمال کرنی چاہیے اس کو سرچ بھی کرتے وقت۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ جو عام ایکسیس انجنز ہوتے ہیں ان کے تھرو یہ سرچ نہیں ہو سکتا۔ اس کو سرچ کرنے کے لیے بھی ایک الگ سے سافٹ ویئر ہے جس سافٹ ویئر کے تحت آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ اپنی خفیہ شناخت رکھ کے آپ اس جو ویب سائٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ منظر عام پر لانی بہت ضروری تھیں، جن کو میرے خیال میں ہمارے نالج میں ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے یہ بڑی حساس معاملہ ہے کہ کس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوتی ہیں۔ آپ ہم سب اسٹیک پر ہو سکتے ہیں، آپ ہم سب ایسی ویب سائٹس کو اگر سرچ بھی کرتے ہیں اپنے فون پر، اپنے سسٹمز پر، تو ہمارے سسٹم ہیک ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری بہت ساری ایسی فیملی پکچرز ہو سکتی ہیں، فیملی ڈیٹا موجود ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے مجبور کیا جا سکتا ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی ایسے غلط فعل کے لیے، جیسا کہ ہم سنتے بھی آئے ہیں کہ بچیوں نے خودکشیاں پچھلے کچھ عرصے میں کی ہیں، ہاسٹلس کی بچیوں نے، کہ ان کی کچھ جو انفارمیشن تھی یا ان کی کچھ ایسی پرائیویٹ ویڈیوز تھیں جو کہ پبلک ہوئیں، وہ کس طرح سے پبلک ہو جاتی ہیں، فون کو کس طرح سے ہیک کر لیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو اپنے فون کی جو سرچنگ ہے، جو براؤزنگ ہے، اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سی اس طرح سے بہت سی حساس انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ وہ لوگ جو کہ اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں وہ اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، ہمارے فون سے ہیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اپنی مرضی سے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، جس کے باعث بہت ساری جانیں بھی ہم نے جاتی بھی دیکھی ہیں۔ تو بہت شکریہ، اس حوالے سے مزید کوئی انفارمیشن ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔